ओके जी। मेरा नाम फरीहा मरियम है और इस कोर्स में जिसका नेम है कम्युनिकेशन। एक मिनट। ओके, सो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के इस कोर्स में जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से सिखाया जाएगा, इसमें आप सभी को वेलकम। और इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर हूँ मैं फरीहा मरियम, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से तकरीबन मैं इस कोर्स को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमने ये सब स्टार्ट करने से पहले क्या करना है। सबसे पहले तो नियत करें आप लोग कि आप लोगों ने इस कोर्स को कि आप लोगों ने इस कोर्स को जब ज्वाइन कर लिया तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस में लाना है और इसको एक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। तो ये पब्लिक स्पीकिंग या हो जाए या फिर इसको कम्युनिकेशन स्किल्स कह लें आप, जो कि बहुत रिलेटेड है। ये बहुत ही एक दूसरे से रिलेटेड है और इसमें बहुत सी चीजें आती हैं जिसमें आपको डेली लाइफ में हेल्प मिलेगी। डेली लाइफ में क्यों हेल्प मिलेगी? क्योंकि हम हैं सोशल एनिमल। हम जब तक एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारा सर्वाइवल मुमकिन है आप जाके किसी से बात करेंगी तो वो बस अपने बात के अंदाज को पॉजिटिव रखना है। हमें अपने जेस्चर्स को अच्छे अंदाज में सबके सामने पेश करना है और हमें जो नेगेटिविटी है ना उसको प्रमोट नहीं करना। लेकिन ये है कि जहाँ पॉजिटिविटी होती है नेगेटिविटी भी होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर इंसान एक हॉल में बैठा पॉजिटिव है, नेगेटिविटी भी होगी। लेकिन क्या होता है, एक जैसे ये करंट है फ्लो कैसे करती है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं ना, जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट कर जाता है तो वो स्टॉप हो जाती है, बिजली तो नहीं फिर आएगी। नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स जब कनेक्ट करेंगे तो बिजली का फ्लो जारी रहेगा। ऐसे ही है कि एक ही हॉल में बैठे 100 में से 50 लोग नेगेटिव भी सोच रहे होंगे, मतलब ये अच्छा नहीं कर रही या फिर ये अच्छा नहीं बोल रही, ये सब चीजें। लेकिन आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। और आई थिंक नेगेटिविटी को अगर आप सुन लोगे ना, उस पर रिएक्ट नहीं करो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन वो चाहते हैं कि हो, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना। आपको उनकी नेगेटिविटी से वो चीजें अडॉप्ट करनी है जो आपको लगता है कि हाँ ये शायद सच में सही कह रहे हैं, मुझमें ये कमी है। लेकिन आपको पता होता है कि सामने वाला मुझे तंग कर रहा है या मुझ में खामी निकाल रहा है या फिर मुझे सही करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आप हर इंसान के होता है माइंड में, मतलब हर इंसान के माइंड में ये चीज होती है कि वो दूसरों की बात से उससे इंसान को फर्क लेता है। तो आपको ये फर्क अच्छी करनी है अपनी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनको आपने प्रैक्टिस करने से आएंगी और इंशाल्लाह आप सीखेंगे भी। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगी ना या फिर कम्युनिकेशन या फिर कहीं भी आप प्रेजेंटेशन दे रही हो तो ऑब्वियसली एक क्लास है अगर, तो क्लास में हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। जहाँ पर मुकाबला होता है ना, फिर वो चीज़ अलग हो जाती है। तो आपको सबके सामने बिल्कुल भी कभी भी ये शो नहीं करवाना कि यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस में, ये सब चीज़ें। ये आप खुद को बताओ, खुद को ग्रोम करो, खुद से बात करो, ठीक है। ये चीज़ें आपने किसी को कभी शो नहीं करवानी, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं ना, मसाइल हैं, उनको खुद हल करें। आई थिंक जब हम किसी से हेल्प लेते हैं ना तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो डिपेंडेंट होना हमें नुकसान देता है बहुत सी जगहों पर। हमें इंडिपेंडेंसी के साथ अपनी चीज़ों को लेकर चलना जो है ना, उसको बहाल करने के लिए आप अकेली कोशिश करेंगे तो वो आपको ज़्यादा करेगा, ज़्यादा अच्छी तरह से आप सीख पाओगे इंशाल्लाह। बाकी जो है हर चीज़ प्रैक्टिस से आनी है। और मैं ये नहीं कह रही कि राइटिंग अगर करो आप तो राइटिंग करने ज़ाहिर है राइटिंग फील्ड में जाओगे तो राइटिंग करने से आएगी ना राइटिंग। उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग है, ये बोलने से आएगी, ठीक है। तो ये है कि आपने ग्रुप में इंशाल्लाह मैं टॉपिक दे देती हूँ एक, उस पर आपने 1 मिनट या 2 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट तक बोलना है ताकि मुझे आपका एक्सेंट, फ्लो, उतार चढ़ाव, वो पिच, ये सारी चीज़ की समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट में 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे तो उसमें आपको मैं टिप्स भी बता दूँगी इंशाल्लाह। तो यही है आज के लिए इंशाल्लाह। तो आप नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें मैम से। मैम अभी यहीं हैं तो आप लोगों का कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हमारी वक्त आपकी मिस नूर का कोई क्वेश्चन है। मिस नूर बोल रही हैं कि उनका कोई क्वेश्चन है। काइंडली आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लें या कमेंट सेक्शन में ही कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो अपने एक बबल के अंदर एक होता है ना इंट्रोवर्ट पर्सन, तो वो इंट्रोवर्ट पर्सन जब अपने बबल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको मतलब थोड़ी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक लग रही होती है, उसको दूसरों से बात करने में थोड़ा लग रहा होता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, हाउ टू ओवरकम दैट कि भाई जो भी सोच रहा है उसका सोचना होना, लेकिन वो इंट्रोवर्ट्स के साथ ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि हर किसी के बारे में पहले से सोचना, अगर मैं ये बात करूँगी तो उसका ऐसा रिस्पॉन्ड आ सकता है ये वो, तो हाउ टू ओवरकम दैट फियर कि हम उसको खुल के हर बात पूछ सकें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आप ये पूछें कि इंट्रोवर्ट जब अपनी वो शेल से बाहर निकलता है तो उसको किस तरह से वर्क करना है, मतलब कैसे वो उसको इस तरह से चीज़ों का मतलब उसको आदी कर ले कि वो उसको लगे ना, मतलब जैसे होता है ना इंट्रोवर्ट अक्सर दूसरों को देख के डर पे जाते हैं और इस तरह से होता है कुछ एक्सट्रीम का, लेकिन उनके लिए सिंपल सी टिप जो है वो ये है कि अपनी फैमिली से ना ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। जब उनको इस चीज़ की आदत होगी ना कि उनको बोलने की आदत आएगी, उसके बाद वो किसी फ्रेंड से बात करें, किसी दूसरे से बात करें, इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने के लिए क्या होगा, उनको बोलना पड़ेगा। उनको इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि वो अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। उनको अपनी माइंड में इस चीज़ को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे इस शेल को जब तोड़ना है ना, तो मुझे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। ऑब्वियसली अपना कम्फ़र्ट लेवल छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन कम्फ़र्ट लेवल को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए ना सोशल एनिमल को सर्वाइव करने के लिए दूसरों से इंटरैक्ट अच्छा करना पड़ेगा। तो उसको शेल को तोड़ना है, उसके लिए थोड़ी-सी टेंशन या इस तरह का थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना अच्छा नहीं लगता, तो वो वाली चीज़ फेस करनी पड़ेगी। बस उसको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए और हर किसी पर बिलीव नहीं करना हमने। हाँ, हम हर किसी से बात को डिस्कस कर लेंगे, हर किसी को और अपना जो बात है ना उसको बयान करने की हिम्मत कर लें, ये चीज़ है। एक स्टेप लेना होता है, कोई भी काम है ना, वो स्टेप लेना मुश्किल होता है, बस स्टेप लेने के बाद मैंने बहुत से इंट्रोवर्ट्स देखे हैं जो बहुत अच्छे से अभी स्पीकर काम कर रही हैं, मेरी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनसे अगर मैं कभी पूछती हूँ ना कि कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पर मुश्किल लगा, तो उनका सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि हम जब ये सोच रहे होते हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तब हम मुश्किल में चले जाते हैं। ज़्यादा सोचना नहीं है, ये प्रैक्टिकल, हमें उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना है। हमें बस बोलना है और बोलना है अपने कंफर्ट जोन से स्टार्ट करें। फैमिली से ज़्यादा कंफर्टेबल तो कोई हो ही नहीं सकता हमारे लिए। फैमिली है या कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो हमें उनसे बात करनी है। हमें उनके सामने ना थोड़ा-सा अपनी बात को बेहतर अंदाज़ में पेश करने की जो है ना प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आपको स्टेप ले लेते हो ना आप, तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। कॉन्फिडेंस को एक्वायर इसी तरह से किया जाता है कि आप अपने शेल को तोड़ के कंफर्ट लेवल से थोड़ा-सा ऊपर जाके थोड़ा-सा चीज़ों को फेस करने की कोशिश करें ना, तो आई थिंक हर मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है। थैंक यू। कि हाउ टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर या इसके लिए क्या मतलब प्लेटफॉर्म्स वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं। तो हाउ टू बिकम पब्लिक स्पीकर, जब आप पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे उसके बाद आपके ये प्लेटफॉर्म क्या क्या होंगे, यही पूछना चाह रही है ना? जी मैम, और उस स्टेप तक हम कैसे पहुंच सकते हैं कि हम पब्लिक मतलब अब जनरल क्लास में प्रेजेंटेशंस वगैरह तो हम लोग देते हैं और टीचर से बात करना वो भी, लेकिन एज अ पब्लिक स्पीकर ऑडियंस को फेस करना और मोटिवेशनल को टॉक उस तक कैसे पहुंचा जा सकते हैं, वो उसके लिए क्या वो है मतलब प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, किनको हम ज्वाइन करेंगे, कहाँ हमें मौका मिलेगा आगे बढ़ने का? जी, तो इसके लिए ये है कि अच्छा, आप कह रहे हो कि मतलब मोटिवेशनल टॉक तक कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए हम बुक्स पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा एक्सपोज़र होगा इसका, आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा।
मुझे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मुझे आज भी याद है कि मैं सेकंड ईयर में थी, तो मैं सिर्फ अपने क्लास के सामने बोल लेती थी। बहुत अच्छा मुझे लड़कियां कहा करती थी कि तुम ना बहुत अच्छा बोलती हो, तुम्हारी तुम जब समझाती हो ना तो मुझे समझ आती है। यही चीज जो है ना, मैंने बायोलॉजी की बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन स्किल्स का, मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना वो काम करने में अलग ही मजा आता है। तो जब लड़कियां कहती हैं कि ना कि जब तुम प्रेजेंटेशन देती हो ना तो मुझे वो घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मुझे अजीब लगता था। मैं कहती थी ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना भी नहीं, मैं जितना अच्छा तो नहीं पढ़ा सकती। तो लड़कियां ये कहती थी कि एक्सेंट मैटर करता है, हमें अपने एक्सेंट को बेहतर करना है। ठीक है, मेरा असल में ना शुरू से ही उर्दू से काफी दूर से काफी वो रहा था। तो टीचर्स जो होती है ना, वो जिन टीचर्स को अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है ना, वो ऐसे अंग्रेजी बोलती है जैसे सामने वाला अंग्रेज बैठा है। ये चीज नहीं हमने करनी, ठीक है। हमने आसान जुबान का इस्तेमाल करना है। आप उर्दू बुक्स पढ़ें, लेकिन हाँ बुक्स का चुनाव बेहतरीन करिएगा। जैसे इस्लामिक टाइप बुक्स को पढ़ें, ठीक है। मैं आपको नहीं कहती कि नॉवेल्स पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, कोई फायदा नहीं है नॉवेल्स पढ़ने का, ठीक है। आप वो बुक पढ़ें जो जिसमें अच्छा कंटेंट है। आप कहीं कि मुझे रेकमेंड करें किसी अपने टीचर से या दोस्त से, ठीक है, जिनका बुक से लगाव हो। तो ये चीज है, हम मोटिवेशनल टॉक कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या था कि मुझे सेकंड ईयर तक यही था कि हाँ मैं अच्छा बोल लेती हूँ, मतलब मेरी उर्दू अच्छी है ना, तो बच्चों को समझ अच्छा आ जाता है। मैं ये बस सोचती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा सा सोशल वर्क करने की तरफ आई, तो आप ना जब एज अ कैसे काम कर सकते हो, आप डिफरेंट सेशंस में एज स्पीकर आ सकते हैं। और सेशंस में एज स्पीकर आना कोई छोटी चीज नहीं है। ये है, आप बहुत सी डिफरेंट चीजों में इसको लेकर आ सकते हो। जैसे आप एज ए टीचर अगर काम करो ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको बहुत हेल्प होगी। आप एज अ स्टूडेंट भी काम कर सकते हो, एज अ वॉलंटियर अगर काम करो तो इसमें बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है ना, तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले को तो यूं लेते हैं ना, ठीक है। तो इस चीज को हमने बेटर करना है रीडिंग से, बुक से। इंसानों को भी पढ़ सकते हो आप, कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा, लेकिन कभी भी उन चीजों में खुद को ना डालिएगा, नहीं तो खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। फ्री में मशवरा दे रही हूँ आप सबको। तो आप सबने जो है ना बुक पढ़नी है और कोशिश करनी है कि आप अपने आसपास के लोगों के से जब बात कर रहे हो ना, कभी भी गुस्से में नहीं करना, गुस्से में नहीं करनी। आपको प्यार से बात जो समझ आती है ना, वो गुस्से से नहीं आती। गुस्से में बात बिगड़ती है, इसके अलावा गुस्सा कुछ नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो बात प्यार से समझ आती है ना, वो गुस्से से नहीं आती। आपको रिलैक्स होके बात को समझानी है। अगर कोई नहीं समझता ना, प्लीज छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप जब ज्यादा बोलोगे, ज्यादा बात करोगे, तो उसको कोई उस तरह से पिक नहीं करेगा। अपनी बात को ना, एक अपने मुद्दे को एक वैल्यू दो कि जब आप बोल रहे हो तो कोई नहीं ना सुन रहा, तो दोबारा नहीं आपने उसको सामने लेकर आना कि मतलब मेरी ही सुनो, मैं ही बोल रही हूँ। ये चीज नहीं करनी। ठहराव के साथ बात करनी है, अपनी आवाज को उतार चढ़ाव के साथ बात करनी है, थोड़ा सा रेफरेंस देना है, कभी कहीं एग्जाम्पल दे। इस तरह से बात को ना अच्छे अंदाज में आप पेश कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होती है। अच्छा, मैं ना काफी इस्लामिक नॉवेल्स पढ़ती थी, तो जब मैं थर्ड ईयर में गई ना, तो इस्लामिक स्टडीज की एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा। तो उसमें मैम ने ना ऐसे ही रैंडमली ना एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा था, तो उन्होंने पूछ लिया उसमें क्या था ये सब। तो जब मैंने सबके सामने जाके उस चीज को एक्सप्लेन किया ना, तो सभी को पता था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कौन सा है, सभी जानते हैं। लेकिन जब एक इंसान एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो वो एक्सप्लेन करना किस अंदाज में है, ये मैटर करता है। आपको एक बात पता है ना, जब आपको समझाई जा रही है एक पोलाइट वे में, अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अल्फाज में, आसान जुबान में, तो वो आप पर ज्यादा इफेक्ट करती है। आप उसको सुन लेते हो, हालांकि आपको पता है, हालांकि सबको वहां पर पता था कि वो क्या किस्सा था, ये सब चीजें। लेकिन फिर भी टीचर हमारा टेस्ट लेती रहती है ना कि कौन क्लास परफेक्ट कर रहा है, कौन नहीं। उनका मकसद वो था। लेकिन वहां से मैंने ये जाना था कि यस आई कैन स्पीक अपनी कौमी जुबान में, मैं बहुत अच्छे स्पीकर काम कर सकती हूँ। हाँ, मैं इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकती, और ना मुझे बनना है, और ना इंग्लिश स्पीकर की और क्या कहने हैं कि इंग्लिश राइटर की भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में।
पता चले, लेकिन हमें अगर इस मुल्क में रह के कुछ करना है ना, तो उर्दू को पकड़ लो। और कसम से आप एक दफ़ा उर्दू को पकड़ लोगे ना, तो एक बड़ी मोहब्बत हो जाती है उर्दू से। और आपको अपना रीडिंग वाला जो है ना, अपना टारगेट रखें, इस मंथ में ये बुक कंप्लीट करनी है, इस मंथ में ये बुक कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो है, आप एज़ अ पब्लिक स्पीकर काम कैसे करोगे, ये आपको तब पता चलेगा जब आप ये स्टडीज़ छोड़ के प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाओगे। तब आपको इस चीज़ का बेनिफिट, असल बेनिफिट आपको तब मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है कि आप कैसे वर्क कर सकते हो। तो आपको जो भी इश्यूज हैं इसमें, उनको रिजॉल्व करके आगे बढ़ना है, और ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। बस आपने अपना माइंडसेट रेडी रखना है कि मुझे जो है ना, नेगेटिविटी का भी सामना आ सकता है। नेगेटिविटी ऐसे नहीं कि ज़्यादा ही बुरी, लेकिन कुछ इस तरह से कि कोई आपकी बात से एग्री नहीं करेगा, कोई आपकी बात को तस्लीम नहीं करेगा। ये चीज़ है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हर कोई आपकी बात से एग्री नहीं कर सकता, ठीक है? और हर कोई आपकी बात से डिनाई भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। मैम आप कोई बुक सजेस्ट करते हैं उर्दू लिटरेचर की? इंग्लिश की तो मैं इस मंथ पढ़ रही हूँ, उर्दू की भी कोई बता दें अगर अच्छी सी है। अच्छा, मैं जो रिसेंटली मैंने लास्ट बुक जो पढ़ी है ना, वो पढ़ी है जिंदगी जब शुरू होगी। अबू याहिया की किताब है ये, और आई थिंक ये एक ऐसी बुक है जो हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। ये नहीं कह रही ये नॉवल है तो ये एक लव स्टोरी है, इस तरह का कुछ भी, नो। जो हमारी असल जिंदगी है ना, ये वो बुक है। और आई थिंक इस बुक को पढ़ने के बाद एक आसमान को देखने का जो नजरिया है ना, वो तक तब्दील हो जाता है। तो ये बुक, इस तरह की बुक्स पढ़ें इसमें इस्लामिक चीजें हों, आपको बहुत सी चीजों का पता चलता है, ठीक है? तो यही इसका एक सिलसिला है कि आगे, यस मैम, एग्जैक्टली। ये ना सिलसिले में आगे जब जिंदगी शुरू होगी, आगे कसम उस वक्त की है, इस तरह से। और बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं, वो पढ़ी हैं इंग्लिश में ही पढ़ी। अच्छा, आयशा रसूल ने हैंड रेस किया। जी आयशा। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कॉन्फिडेंस हम कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? मैं प्रेजेंटेशन देने जाती हूँ, मुझे पता होता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे क्लास के ठीक है वो हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी बोलने पहले जब जाती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड सेट बना होता है, तब मैं बिल्कुल ठीक दे रही हूँ, लेकिन 2 मिनट बाद मेरी टांगें कांपने लग जाएगी, मेरी आवाज़ में भी कपकपाहट आ जाएगी, मेरे हाथ कांपने लग जाएंगे। इवन के लास्ट मेरा एक ऑनलाइन सेमिनार था मेरे एक टीचर के साथ, तो उनसे भी मैंने क्वेश्चन पूछना था, तो तब भी मेरी टांगें कांप रही थी, हालांकि वो मेरे सामने नहीं थे। तो मैं ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकती हूँ कि ये जो कपकपाहट है वो खत्म हो जाए? ओके, तो आयशा आप इसको कैसे ओवरकम करेंगी? आप जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, आप उसको पहले अपना जो एक ग्रुप होता है ना फ्रेंड्स का, उनमें उनके सामने वैसे ही प्रेजेंट करो जैसे आप किसी टीचर के सामने प्रेजेंट करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आपको उन्हीं लोगों के सामने जब प्रेजेंट करना है, तो उनमें से चंद के सामने अगर आप एक दफ़ा प्रेजेंट कर लेते हो ना, तो आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती है। आप मे बी आप अकेली प्रैक्टिस कर रही हो घर में, आपके सामने कोई भी नहीं था, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप सबके माइंड में ये था कि आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने अच्छा कर लूँगी। लेकिन जब तक कोई सामने बैठा आपको दोनों आंखों से देखते हैं, जब आपको सामने बैठा कोई घूर नहीं रहा और आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो समझ लो आपने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है? आप अपने ग्रुप में जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, और जब आप बोल रहे हो ना, आप लोगों की नज़रों में नहीं देखो, आप उनके सरों की तरफ देखो, ठीक है? स्टार्ट में ये चीज़ ये ट्रिक आजमाते हैं कि आपने उनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना, आपने उनके हेड पर देखना, ठीक है? और कोशिश करें कि आप अपने आवाज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, और उसको जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें कॉन्फिडेंट ऐसे लेकर आओ कि आपको जो आता है ना, आप मैम लेकिन जो ऑनलाइन वाला था जिसमें मैंने क्वेश्चन करना था, उसमें तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आती ना, लेकिन फिर भी मेरी टांगे कांप रही थी, हालांकि कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं थी, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था।
आई थिंक मैम का कोई नेटवर्क इशू हो गया है। तो आप क्वेश्चन था आयशा रसूल का। तो जनाब ऐसा है कि इसमें ये चीज़ होती है, अब देखें हम लोगों के कॉन्फिडेंस में हम लोग कामते हैं ना, मेरे साथ भी अक्सर होता था। मतलब मैं कभी बात कर रही होती थी कहीं पर भी, इवन के फ़ोन कॉल पर, तो हम एक्साइटेड होते हैं, इसमें हमारी एक्साइटमेंट होती है। मतलब मैं किसी के साथ एक्साइटेड होकर बात, इवन ये नहीं कि मैं किसी पब्लिक प्लेस पर कर रही हूँ या फिर मैं काफ़ी सारे लोगों के सामने, मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ भी बात करती होती थी ना, तो बड़ी खुशी होती थी, मुझे एक्साइटमेंट होती थी, तो वो उसकी वजह से मेरे हाथ पाँव कांपने लग जाते थे। तो इसके लिए ये था कि मतलब मैंने थोड़ा सा ख़ुद पर कंट्रोल किया। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इसमें यह था कि मैंने फिर ख़ुद को काम डाउन किया कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जो बात कर रही हूँ, अगर अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, चाहे मैं काफ़ी अर्से बाद उससे बात कर रही हूँ, ये कोई बड़ी बात है। अपनी खुशी पर कंट्रोल किया, इसमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेना आप, तो मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ा सा आप ख़ुद को रिलैक्स करें, मतलब अगर आपने अब क्वेश्चन करना है ना तो आप ख़ुद को थोड़ा सा रिलैक्स करें, मतलब एक गहरा सांस लें। तो ये थोड़ा सी ना इस तरह से करने से, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने से, तो ये इस चीज़ पर ना कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करें ना, मतलब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस किया करें। और अच्छा जी, पहले एक क्वेश्चन था कि हम पब्लिक स्पीकर की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। देखें, स्टार्ट हमेशा हमें स्टार्ट के लिए हमें थोड़ा सा ना नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है ना, हमेशा एकदम से तो ऊपर नहीं ना इंसान आ जाता, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना होता है। अब देखें, आप लोग अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके स्कूल में ना फंक्शंस होते हैं, फंक्शन हो रहा है ना, तो आप स्पीच में या फिर वो स्पीकर बन जाएं या स्पीच कर लें किसी भी पॉइंट पर। फंक्शंस तो होते रहते हैं, 14 अगस्त का फंक्शन होता है हमारे यहाँ, और कश्मीर डे होता है, काफ़ी फंक्शंस होते हैं, फेयरवेल ETC। तो हम इसमें ना आप पार्टिसिपेट करें। आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ये ना मतलब इंसान स्टार्टिंग से ही अगर पार्टिसिपेट करता रह जाए ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर आते हैं ना, तो इंटरनेशनल लेवल के हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते हैं, तो आप कंपटीशंस होते हैं बाकायदा, उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, और जो कंपटीशन होता है ना उसमें आप पार्टिसिपेट किया करें, तो उसमें पोजीशंस भी आती हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है, और जो है ना फिर उसी बेस पर आप नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। मतलब जब आप एक सोसाइटी से, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ बनी होती हैं, तो अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप डिबेट्स सोसाइटी को ज्वाइन कर लें। जब आप डिबेट सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे ना, तो हर जो सोसाइटी होती है ना वो इंटरनेशनल लेवल तक ये स्पीकर्स बनते हैं, पब्लिक स्पीकर। तो वो फिर जब आप डिफरेंट जगह पर जाएंगे, जो अच्छा बोलता होगा उसको तो ज़ाहिर है ना प्रमोट करेंगे सोसाइटी वाले। तो जब आप अपनी सोसाइटी में, मतलब अपनी डिबेट सोसाइटी में प्रमोट होंगे, तो आप ऑब्वियसली एक पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। तो इसके लिए ये है कि आप पार्टिसिपेट करें अपने, जो भी आपका है ना, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, जहाँ भी हैं, सेमिनार्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया करें। इस तरह के कंपटीशंस होते रहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। मैम, हमारे बोलने के अंदाज के साथ क्या हमारा जो है वो भी कॉन्फिडेंस बताती है। जैसा कि अगर हम इंग्लिश में कोई प्रेजेंट कर रहा है, जैसे क्लास में प्रेजेंटेशन है, तो उसे समझा जाता है अगर वो इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई उर्दू में कर रहा है, हालांकि वो इंग्लिश से ज़्यादा बच्चों को समझ आ रही है, लेकिन फिर भी जो है वो इंग्लिश जो इंग्लिश में कर रहा है उसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है। कि ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख़याल कि ये चीज़ है। इवन ऐसा होता है कि हमारी अब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं हम, तो हमारी इंग्लिश में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो हमें मैम्स यही कहती हैं कि आप इंग्लिश में ना बोला करें। प्रेजेंटेशन का मकसद ही यही होता है कि हमने अगले जो हमारे सामने बैठा है पर्सन, उसको हमने समझाना है कि हम आपको एक्चुअली बता क्या रहे हैं। इंग्लिश जो है ना वो बहुत कम लोग अडोप्ट करते हैं,
बट उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हर बंदे को आती है, बहुत आसान है, आसान अल्फाज में, तो हमें आसान अल्फाज का ही चुनाव करना चाहिए। तो बात ये नहीं होती, एक होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि हमारा कितना कॉन्फिडेंस है। आप चाहे उर्दू में बात करें, चाहे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लिश में करनी चाहिए, बल्कि हम अपने जूनियर्स को जब गाइडलाइन देते हैं तो मैं उन्हें यही समझाती होती हूँ कि अगर आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट भी है ना, तो आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में बतानी है, उसके बाद आपने उर्दू में उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब आपने थोड़ा सा इंग्लिश में भी ले लेना है, मतलब अगर आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो आपने थोड़ा सा उसमें इंग्लिश को भी ऐड कर लेना है, और जो है ना, लेकिन आपका समझाने का जो समझाना जो आपने है ना, वो उर्दू में समझाना है। उससे ये होता है कि अगला बंदा अडॉप्ट करता है। हमने तो समझाना है ना, तो समझाने के लिए तो हमें अगले की मेंटालिटी को देखना होता है कि वो इंसान किस तरह की लैंग्वेज को समझ रहा है। तो हम सब जैसा कि अगर स्टूडेंट हैं तो हम लोग तो आम ज़ुबान समझते हैं ना, हमें इतनी हाई लेवल की इंग्लिश तो आती नहीं है। तो बुक्स में तो रटा रटाया होता है, वो तो एक जो होता है ना, कंसेप्ट्स होते हैं। कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए जो होता है ना, हमें उर्दू को लाजमी बोलना पड़ता है, उर्दू को। अब जैसे हम बाज़ औक़ात उर्दू बोल रहे होते हैं तो बीच में हम कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ऐड कर देते हैं। तो जो है ना, ये दोनों लैंग्वेज को लेकर साथ साथ चलना पड़ता है, हमारा सिस्टम है। हालांकि ऐसा नहीं है, उर्दू बहुत अच्छी ज़ुबान है और इसमें कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं कि अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। क्लियर? और कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? किसी और का कोई क्वेश्चन? जी मिस आयशा बोलें। मिस आयशा, आपने हैंड रेज़ किया था, कोई क्वेश्चन? मिस खोला ने भी हैंड रेज़ किया हुआ है। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मुझे माइक ऑन करने नहीं आ रही थी, तो मैं ये पूछ रही थी कि मैं एक टीचर हूँ और मैं जो है स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरे जो है बोलने का अंदाज़ है, मैं दूसरों को एक क्लियर तरीके से समझा नहीं सकती, यानी कि बच्चों को समझा सकती हूँ। मेरे सामने कोई और टीचर खड़ी है या मेरे एज की कोई भी खड़ी है, तो उसको मैं अपनी बात क्लियरली नहीं समझा सकती, और मैं ना लोगों की बातों में जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बात करते करते ना रुक जाती हूँ, भूल जाती हूँ, यानी कि मेरे कॉन्फिडेंस ना अगर है भी तो बात करते करते लो हो जाती है। और मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं उर्दू जो है ना स्पीकिंग नहीं, क्यों मैं बलोच हूँ, तो मेरी जी उर्दू की जो वो है, अभी आपके सामने भी बात कर रही है ना, तो मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ी लो हो रही है। मैं जो बात मुझे तरीके से समझानी होती है ना, वो ठीक तरह से मैं समझा नहीं पाती। एक्चुअली यहाँ पर ना अज़ान हो रही है, मैं अज़ान के बाद आपको बताती हूँ। जी बॉस, अच्छा जी, आपका क्वेश्चन ये है कि आप एक टीचर हैं, तो जब आप स्टूडेंट्स को समझा रही होती हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से समझाती हैं, बट अगर आपके सामने कोई और टीचर आ जाता है या कोई और आ जाता है तो आप समझा नहीं पाती, मतलब अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कॉन्फिडेंस मतलब आपको लगता है उर्दू अच्छी नहीं है आपकी, आप ये कह रही हैं। यार ऐसा नहीं होता, किसी की भी इतनी परफेक्ट तो किसी की भी नहीं होती ना, हर चीज़ में कोई ना कोई कमी रह जाती है। बाकी जहाँ तक बात किया है ना कि कोई और टीचर आ जाता है तो आपसे बोला नहीं जाता, तो वो सिर्फ ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो है, उसके लिए ना आप खुद एतमादी लाएँ अपने अंदर। खुद एतमादी लाने के लिए ना आप बोला करें, मतलब आप एक तो सबसे पहले जो पब्लिक स्पीकर होता है ना, उसको इतना गुस्सा सूट नहीं करता। आपको थोड़ा सा ना, मतलब आप गुस्सा जब करते हैं ना तो आप अपनी बात की अहमियत वैसे ही खो देते हैं। सो आपने गुस्सा नहीं करना। सबसे पहले तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। तो जब आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे ना, इसमें यह भी होता है कि आपने अभी बताया ना कि मतलब आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जैसे ही मतलब कोई और टीचर आपको कुछ कहता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपने सबसे पहले तो गुस्सा नहीं करना। मिस फ्रीहा ने पहले भी बताया है
कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना, उसका मकसद यही होता है कि आप गुस्सा करें, लेकिन आपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, आपने पॉजिटिव रहना है, आपने नहीं गुस्सा करना, आपने नॉर्मल उनकी बात को लेना है और उनको अपने तरीके से जो भी आपका आपसे आपको ये नहीं देखना मैं जो आंसर दे रही हूँ ठीक है या नहीं है, आपने अपना आंसर दे देना है, लेकिन आराम से और प्यार से, गुस्सा नहीं करना। और क्लियर? जी मैम क्लियर। थोड़ी सी मैं क्लियर करती हूँ। जी जी। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है ना, तो आप एक स्माइल कर दें, ठीक है। अगर आपको कोई नेगेटिव बात भी कर रहा है ना, आप बात स्माइल में क्लियर। जब बात आप स्माइल कर देंगे ना, तो जो अगला बंदा होगा वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। इससे ये होगा कि आपको फिर तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अपनी बात करने का, ठीक है। बाद में बेशक जो कुछ मर्जी गुस्सा करते रहे, सर फाड़ दें किसी का, लेकिन उस बंदे के सामने ऐसे स्माइल करे, इतना कूल बिहेव करे ना कि वो बंदा दोबारा बात ना करे आपके वाले से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना आप। यानी कि पता नहीं क्यों ना मैं फौरन रिएक्ट करती हूँ, मुझे उससे नहीं होता ना गुस्सा कंट्रोल, तो मैं फौरन रिएक्ट करना शुरू कर जाती हूँ, पता नहीं क्यों होता है। इसमें बात ये है कि आप अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकती। ये फॉल्ट होता है इंसान का। मोस्टली गर्ल्स का आजकल ये फॉल्ट होता है कि वो अपने इमोशन नहीं कंट्रोल कर सकते। आप ना इसके लिए एक छोटी सी ना प्रैक्टिस कर लें, आप एक्टिंग स्टार्ट कर दें। हम एक्टिंग करते हैं ना, किसी फ्रेंड को पागल बनाना हो, लाइक उसके सामने सीरियस हो जाते हैं, हालांकि हम अंदर से हंस रहे होते हैं। समटाइम्स हमें गुस्सा नहीं आ रहा होता, जानबूझकर अगले को दिखाने के लिए, जब जिनसे हम प्यार करते हैं, लाइक अपने बहन भाई माँ बाप, तो हम लोग एक्टिंग करते हैं ना, उसी तरह आप एक्टिंग करना स्टार्ट कर दें, कूल बनने की एक्टिंग। आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी आदत हो जाएगी। दूसरा ये कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा ना सीरतुल नबी पढ़ें। आप जब वो पढ़ेंगी ना, तो आपके ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना आजिज़ी पैदा हो जाएगी, मतलब आप ऑटोमेटिकली गुस्सा कम करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, मिस अलवीना अगर यहाँ पर हैं तो उनका क्वेश्चन था, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को अपनी बात से समझा नहीं सकते और हमें ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जी इसका तो मैंने जवाब दे दिया है कि आपने ख़ुद एतमादी लानी है अपने अंदर। मिस अमरीन का क्वेश्चन है, मैम समटाइम्स हमारे बहुत अपने जिनकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, मगर वो लोग ही लूज़ करते हैं, ठीक है, और हम चाहकर भी उनको समझ नहीं सकते और ये चीज़ हमें लूज़र बना देती, तब हमें क्या करना चाहिए। देखें, सबसे बड़ी हमें ना खुद एतमादी जो है ना अपने से ही पैदा करनी चाहिए, हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। फ़लाना बंदा हमें मोटिवेट करेगा तो हमने मोटिवेट होना है, मतलब उम्मीदें नहीं रखनी। इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ती ही उम्मीदें हैं। आपको अगर आपके अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं ना, तो आप अपने अपनों को साबित करें कि मतलब मेरा जो मैं हूँ ना, अपना कॉन्फिडेंस मैं खुद डेवलप कर सकती हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आप देखें, सिर्फ यही नहीं होता कि हम लोग उन्हीं को देखते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, हम उन्हें नहीं देखते जो हमें चाहते हैं। तो अगर इंसान उन लोगों को भी देखना स्टार्ट कर दे ना जो हमें चाहते हैं तो इंसान के अंदर वैसे ही बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप लोग वहाँ बोलें जहाँ आपकी अहमियत है, जहाँ लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। जो लोग आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश करते हैं, आप उनको वैसे ही इग्नोर किया करें, नेगेटिविटी को तो इग्नोर कर दें। आपने हमेशा, अब देखें, आप नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ सकते हैं, तो इस तरह से हम अपनी लाइफ भी आसान बना सकते हैं और जो है ना, जो हमें विन होता नहीं देख सकते ना, उनको भी जीत कर दिखा सकते हैं कि हम जीत सकते हैं आपके बिना भी। बस अल्लाह का साथ होना चाहिए और जो है ना, इंसान कुछ भी कर सकता है। ये ऐसा नहीं है, अब देखें, सब इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, ठीक है, कुछ को कोई ख़ुसूसियत दे दिए, कुछ को कोई ख़ुसूसियत दे दिए, लेकिन अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हम अपने अंदर कुछ भी चेंजिंग ला सकते हैं। ये नहीं है कि हरफ़ आखिर नहीं है कि जो है ना, हम जो हैं बस वही रहेंगे। हम अपने अंदर चेंजिंग्स ला सकते हैं। हम जो है ना, अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं
हम अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने अपना जो है ना होप अल्लाह के साथ, जो हमारी उम्मीद है, यकीन है हमारा अल्लाह पे, उसको नहीं तोड़ना। सिर्फ़ अल्लाह पे तवक्कल करके जो है ना अपना काम चलाई रखना है। समझ आ गया ना? और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पे वो ना जिक्र किया था एक बुक का, जब जिंदगी शुरू होगी, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि मतलब वो बुक परचेज करनी है, ये वो मैंने बताना था कि जब जिंदगी शुरू हो गया वो याह्या है, तो उनका मतलब वॉइस रिकॉर्डर्स भी हैं, मतलब ज़्यादा है, स्पेशली ये कि वो सुनना चाहिए। लेकिन ये है कि हमने अपना स्पीकिंग देखना है कि हम बोल कैसे, हमने डेवलप क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए पढ़ना चाहिए उसको। तो वो ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से टीचर के पास होगा, अगर नहीं है तो फिर मैं इनको सेंड कर दूँगी, वो आपको मिल जाएगी। वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे कह रहे थे ना कि मतलब उनको अपनी बात नहीं पहुँचानी आती किसी से, उनको खुद नहीं समझ आती उन्हें क्या कहना है, मतलब उन्हें लैक ऑफ नॉलेज है। अगर नॉलेज ऐसा होता है, किसी के पास नॉलेज होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बुक्स रीड करनी चाहिए, स्पेशली इस्लामिक बुक्स ना, क्योंकि इस्लामिक बुक्स हैं वो, उसमें हकायतें होती हैं, तो बंदा जब उनको पढ़ता है तो फिर कहता है वाह क्या बात है। तो फिर इसी तरह ही हम किसी पे मतलब मुसर हो सकते हैं, कोई हमारी बात को समझ सकता है, इफेक्ट कर सकते हैं हमारे पास। तो अदरवाइज मैं नहीं समझती कि कोई इंसान अगर मतलब अल्लाह को जानता हो और बात करे तो उसकी बात में असर ना हो। हर मुसलमान के पास एक टैलेंट है कि वो अपनी बात डेवलप करने के लिए उसके पास ना एक हथियार है कि वो एक मुसलमान है। हर मुसलमान की ज़ुबान में एक मिठास होती है और उसके अल्फाज कहीं भी ज़ाया नहीं जाते। तो इसके लिए जो है हमें इस्लामिक बुक से अटैच होना पड़ेगा। एक बुक पढ़ लेना तो कसम से आपके अल्फाज हैं, अगला बंदा क्या बात की, आप बात आपके लिए नॉर्मल होगी, लेकिन अगला बंदा कहेगा हाँ मुझ पर असर किया ये बात। ओके जी, मिस अमरीन का क्वेश्चन है कि हम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई बुक। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए ना हमें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्फाज होते हैं ना, जो हम जुमले बोलते हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप जो जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके साथ नॉर्मली जो है ना इंग्लिश स्टार्ट कर दें, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो शॉर्ट से स्टार्ट लें और फिर करते जाएं प्रैक्टिस, तो आपकी इंग्लिश जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी। मेरा ख़्याल है सबका क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट अभी मैम भी नहीं है हमारे साथ, तो इंशाल्लाह हम कल फिर लेक्चर में होती है आप सबसे गुफ्तगू। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, माशाल्लाह से आप लोग तो पहले से बड़े ज़हीन हैं मतलब अच्छा बोल लेते हैं, सब क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जिसके अंदर क्वेश्चन करने का हौसला है ना, बस वो बंदा फिर बोल सकता है। आप सब कर सकते हैं। जी जी मिस रिमशा, अच्छा मैं ये कह रही थी कि मुझे ना सीरियस मौके पे हंसी बहुत आती है, या तो मैं महफिल में हो या किसी एक के सामने हो ना, जब मैं बोल रही होती हूँ अगला वाला जो बंदा है वो सीरियस है लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं मीटिंग में बैठी हुई हूँ तो कोई आंसर दे रही हूँ, मुझे आंसर देना आ रहा है, आंसर आ रहा है, जवाब आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी हंस रही हूँ। इसका मैं क्या करूँ? कोई नहीं, आप ही मेरी बहन ही है फिर। हंसती बहुत हूँ मैं, सीरियसली नहीं करती। सीरियसली ऐसा बहुत सौ के साथ होता है, इवन के मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास मैं अपनी मैम के सामने अक्सर हंस पड़ती हूँ, तो वो कहते हैं कि यार आप इतनी ओबीडियंट स्टूडेंट हैं और ये आप क्या करती हैं। मैं कहती हूँ मैम आदत है, क्या करें हम तो ये हो जाता है, मतलब समटाइम्स होता है और कईयों के साथ तो बस प्रॉपरली होता रहता है ना। तो इसका ना डिपेंड करता है अगले बंदे की ना वे ऑफ टॉकिंग पर। मैं बताती हूँ आपको हमें क्यों हंसी आती है। सीरियस बंदा भी कोई बात कर रहा, मतलब एक बंदा है वो इतना सीरियस नहीं रहता, लेकिन सडनली वो सीरियस बात करने लग जाए ना, तो हम लोग हंस पड़ते हैं, ये बंदा ये बात कर रहा है तो इस तरह के मौके भी होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं कि मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते अगले बंदे से वो इस तरह की बात करेगा। मतलब कोई शुगर लगाने वाला बंदा है और वो सीरियस टॉपिक्स पर बात करने लग जाए, तो हम तब भी हंस पड़ते हैं। तो ये ना अगले बंदे पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से बात कर रहा है। दूसरा ये कि अगर आपको मीटिंग में हंसी आती है ना, तो ये इसलिए होता है कि हम लोग ना उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, कि मतलब हमें नहीं पता होता कि इस तरह की बात होगी।
तो हमारा माइंड जो है ना लेट रिस्पॉन्स करता है हमें। उसके लिए ना हमें थोड़ा सा ना इमोशन, मतलब मेन चीज़ आ जाती है इमोशंस पर कंट्रोल करना हम सीख लें, और इमोशंस पर कंट्रोल करने के लिए हमें प्रैक्टिस की हाँ ज़रूरत। जी जी मैं ये कह रही थी कि जो है ना मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से आपकी जब आपने बात स्टार्ट की ना तो आपसे नेटवर्क इश्यू हो गया, तो इस वजह से मैंने आपकी बातें नहीं सुनी। आप स्टार्ट में बोले क्या बोल रही थी, आप स्टार्ट से बोले। ठीक है बॉस, मैं स्टार्ट से बोल देती हूँ। मैं ये कह रही थी, देखें हर पर्सन के साथ इस तरह से ना पेश आता है, मतलब इवन कि मेरे साथ खुद भी होता है, जो है ना मैम्स के साथ अक्सर बात कर रही हूँ ना तो आगे से मैं हंस पड़ती हूँ, वो कोई सीरियस बात करें ना तो मैं हंस पड़ती हूँ। मतलब इस तरह से होता है ना कि अब मुझे पता होता है वो एक बंदी के बारे में कह रही होती है, हमारी क्लास फेलो है कोई एक, तो मुझे पता है कि ये जो लड़कियाँ ना सीरियस नहीं है, मतलब ना स्टडी में सीरियस है या किस तरह से, और मैम कहते कि ये बहुत अच्छी बच्ची है जो है ना अपना काम टाइम पे करती है, तो वो मुझे हंसी आ जाएगी। हालांकि मैम तो सीरियस होकर बोल रही हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगला बंदा किस तरह से बात करे, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, हमें हंसी आ जाती है। तो अगर हमने हंसी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हमारा जो सारी चीज़ों का आ जाता है ना वो इसी बात पर आ जाता है कि ना हमने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। ऐसे ही तो नहीं ना, नफ्स से जहाद को अकबर जहाद कह दिया अल्लाह ने, कि मतलब जो अपने नफ्स पर काबू कर लेता है वो अकबर जहाद कर लेता है। इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो? जी, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब आप ना पहले आप थोड़ी सी एक्टिंग स्टार्ट करते हैं कि हमने ना ये करना है, अपना टारगेट सेट कर लेना कि अगर आप गुस्सा करती हैं लाइक, तो आपने कहना है कि मैंने सारा दिन गुस्सा नहीं करना आज, तो ये आपका टारगेट सेट हो जाएगा। फिर आप ठीक है सारा दिन चाहे ना कर पाएँ गुस्से पर कंट्रोल, लेकिन आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तो करेंगी ना। इसी तरह आप जब एक वीक का बना लेंगी अपना, तो वो आहिस्ता 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 जो है ना आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा कि आप गुस्सा नहीं करती। क्लियर? आयशा आपने हैंड रेज़ किया, जी बोलें। जी जी। यहाँ पे कितने आयशा है? जी, जिसका भी क्वेश्चन है पूछ लें। माइंड में जब आएंगे तो मैं पूछूंगी, ज़रूर पूछूंगी। फिर ऐसा करते हैं कि ना आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। एक्चुअली लेक्चर जो है ना इसकी टाइमिंग एंड हो गई है, तो स्टूडेंट्स जो हमें सुनने के लिए बैठे हैं, अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें, वरना कल फिर इंशाल्लाह कल कर लीजिएगा। सही है, फिर कल कर लेंगे। वैसे टाइमिंग क्या है इसकी कि मुझे 7 बजे से कितने बजे तक की है? 1 घंटे की है? जी जी, वो तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको अभी क्वेश्चन है तो आप अभी कर लें, वो तो हम जितनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो दूसरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे ना जाने के लिए। अच्छा सही है। फिर लेट ज्वाइन किया ना मैंने। नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप जितना मर्ज़ी पूछें। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप सबसे फ़ोन पर। ये भी एक मीटिंग होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप सब मीटिंग लीव कर सकते हैं। ओके। अगर कोई फ़ीडबैक देना चाहे तो वो भी दे सकता है अपना।